हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पेंशन योजना की जो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये तीनों ही स्कीम जो है वो इंदिरा गांधी जो है उनके नाम से है। तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि किसमें क्या प्रावधान है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसी को दूर करते हुए जो है हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि तीनों स्कीम्स क्या है, तीनों में क्या क्या प्रावधान है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पहली स्कीम है। इसमें देख लेते हैं कि पात्रता क्या है या फिर उद्देश्य क्या है। पात्रता ये है कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको जो है वो पेंशन दी जाती है। अब पेंशन जो है वो उसके भी कई क्राइटेरिया हैं, वो देख लेते हैं। पेंशन दर में क्या क्या है। पहला ये है कि 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर जो होते हैं, यानी 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के होते हैं, उनको 750 रुपये प्रति माह है जो है वो पेंशन प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। ठीक है। और जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है पेंशन। ठीक है। जो 75 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको 750 रुपये, और जो 75 वर्ष से अधिक के हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाता है। इसके लिए दस्तावेज जो है वो क्या क्या देने होते हैं। एक तो जन आधार कार्ड संख्या, ठीक है, आधार कार्ड संख्या दोनों जो है वो देनी होती है। जन आधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज में कौन कौन से हैं। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आवेदक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय घोषणा पत्र, ये सातों चीज़ें जो है वो दी जाती है। आवेदन का तरीका क्या होता है। आवेदन हेतु SSO ID जो है उस पर लॉगिन के पश्चात राज SSP पर आवेदन करें और ई मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। तो ये इसकी जो है वो पूरी डिटेल प्रोसेस जो है वो होती है। इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेंशन जो है वो किस किस कैटेगरी में जो है प्रदान की जाती है। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रति माह जो दी जाती है। और दस्तावेज जो है वो यही होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट दूसरी स्कीम की हम बात करेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं जो है वो पेंशन की पात्र है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि विधवा पेंशन योजना है। तो विधवा पेंशन योजना में बीपीएल परिवार की अगर कोई जो विधवा है, ठीक है, तो वो 40 वर्ष या इससे अधिक आयु की है तो वो इस पेंशन की पात्र है। यानी 40 वर्ष जिसकी आयु है वो और अधिक, 40 वर्ष से कम आयु की महिलाएं जो है, विधवा महिलाएं जो है वो पेंशन की पात्र जो वो नहीं है। अब इसमें भी 4 कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है, उनको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो पेंशन का जो कैटेगरी वाइज है। 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यानी जो विधवा महिला है उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है लेकिन 55 वर्ष से कम है, यानी 40 से 45 वर्ष आयु तक की महिलाओं को क्या दिया जाता है, 500 रुपये प्रति माह है। इसी तरह 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक, ओके, 55 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको 750 रुपये महीना दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक किंतु 75, 60 से 75 वर्ष, ठीक है, जिसकी आयु है उसको 1000 रुपये प्रति माह है। और 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से जो है चारों कैटेगरी में पेंशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को। अब इसके लिए भी आवश्यक दस्तावेज वही जन आधार कार्ड संख्या और आधार कार्ड जो है वो चाहिए। इसके अंदर जन आधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज जो है वो है कि आधार कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आवेदक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय घोषणा पत्र, विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है इसके लिए ज़रूरी होगा। वही इसमें भी आवेदन का सेम तरीका है कि SSO ID पर जाए और राज SSP पर आवेदन करें और ई मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं आवेदन करने के। थर्ड जो हमारी स्कीम है उस पर चलते हैं हम। थर्ड स्कीम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। अब इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरुतर निःशक्तता से ग्रसित है, ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, पेंशन के पात्र होते हैं।
या तो क्या वो उनमें बहुनिषेकता यानी एक से अधिक जो है निषेकता है, या गुरुत्व निषेकता से जो है वो ग्रसित है, तो क्या होता है 18 और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो इस योजना के पात्र हैं। साथ में बीपीएल परिवार के भी होने चाहिए और बहुनिषेकता भी होनी चाहिए, गुरुत्व निषेकता से ग्रसित होनी चाहिए, या फिर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो इसके पात्र होते हैं। इसमें भी 8 श्रेणियां जो है वो मानी गई है। 8 श्रेणियों में ये है, पहला है अंधता यानी अंधापन हो गया, दूसरा है कम दृष्टि यानी उसको कम दिखाई देता है, कुष्ठ रोग से ठीक है युक्त है, युक्त यहाँ पर मुक्त नहीं सॉरी युक्त है, ठीक है, श्रवण शक्ति ह्रास यानी उसको सुनाई कम देता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, मानसिक मंदता है, मानसिक बीमारी है कोई, मानसिक रुग्णता है या बोनापन है। इन 8 बीमारियां जो है वो इस योजना के तहत जो है वो कवर की गई है। इन 8 बीमारियों से कोई भी बीमारी है तो वो व्यक्ति जो है इस योजना का जो है लाभ ले सकता है और आयु जो है वो 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अब पेंशन दर जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से पेंशन दर है। पेंशन दर में ये है कि 18 वर्ष व अधिक आयु के व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यानी 18 वर्ष व अधिक आयु के, ठीक है, 18 वर्ष से इससे अधिक आयु के कितने हो सकते हैं, और 55 वर्ष से कम आयु की महिला, ठीक है, और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष जो होंगे उनको 750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। यानी 18 से, महिलाओं में तो हो गए 18 से 55 वर्ष और पुरुषों में हो गए 18 से 58 वर्ष, उनको मिलेंगे 750 रुपये प्रतिमाह है। इसी तरह 55 वर्ष व अधिक की महिला और 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को, अगर महिलाओं में तो हो गया 55 से 75 वर्ष और पुरुषों में हो गया 58 से 75 वर्ष के पुरुषों को जो है 1000 रुपये प्रतिमाह है जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह है जो है वो दिया जाएगा। 75 वर्ष से अधिक का है तो उसको 1250 रुपये। 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। अगर कोई कुष्ठ रोग यहाँ पर युक्त है, कुष्ठ रोग से कोई ग्रसित है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसको जो है 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन जो है वो भी प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से जो है योजना का जो है क्लासिफिकेशन है, किस तरह से जो है पेंशन जो है वो दी जाती है। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ये। हर बार क्या होता है तीनों स्कीम्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब आवश्यक दस्तावेज ये है, जन आधार कार्ड वही सेम, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो और आय घोषणा पत्र, और इसमें ही हो गया विशेष योग्यजन पेंशन हेतु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, कि विशेष योग्यजन है ये, इसके लिए पेंशन जो है प्रदान की जाएगी, इसलिए चिकित्सक जो है प्रमाण पत्र जारी करता है तो वो प्रमाण पत्र जो है वो भी यहाँ पर क्या संलग्न करना होता है। वही SSO ID पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, ई मित्र के द्वारा भी जो है आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी प्रोसेस है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।